हेलो एवरीवन। वेलकम टू सुमित स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए बातें अपने अभी के टॉपिक पे। तो हाल ही में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने एक इंटरव्यू दिया, और उसमें कुछ क्वेश्चंस यूएस के पाकिस्तान के साथ रिलेशंस के बारे में भी थे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या क्या कहा, फिर उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि यूएस चाह रहा है अपने स्ट्रैटेजिक रिलेशंस पाकिस्तान के साथ एक्सपैंड करना, मगर ये रिलेशंस इंडिया के साथ जो यूएस के रिलेशंस हैं उनको खराब करके नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया के रिश्ते हैं ऐसी कंट्रीज के साथ जिनसे यूएस का कोई रिश्ता नहीं है। ये एक परिपक्व और व्यवहारिक फॉरेन पॉलिसी है। उसके बाद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि यूएस पूरी तरीके से जानता है कि क्या-क्या चैलेंजेस हैं इंडिया और उसके साथ, बट हमारा काम ये है कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना पार्टनरशिप्स के लिए हर कंट्री के साथ जहां जहां पॉसिबल हो। और पाकिस्तान और यूएस की काफी पुरानी पार्टनरशिप है काउंटर टेररिज्म जैसी चीजों को लेकर के। उन्होंने फिर कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मई में स्कर्मिश होने से पहले ही उन्होंने पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया था, कि इस पाकिस्तान और यूएस के अलायंस को फिर से बनाने के लिए, रिन्यू करने के लिए बेसिकली। कितनी ज्यादा यहाँ पे हिपोक्रेसी है यूएस की। अगर इंडिया और रशिया अपने ट्रेड करते हैं तो बीच में यूक्रेन वॉर आ जाती है और यूक्रेन का हवाला देते हुए इंडिया पे टैरिफ्स लगाए जाते हैं। मगर जब पाकिस्तान के साथ यूएस के रिश्ते की बात आती है तब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई बीच में नहीं आती। पाकिस्तान का फेल्ड स्टेट होना नहीं आता। पाकिस्तान की टेरर एक्टिविटीज में पूरी तरह से हाथ होना नहीं आता, क्योंकि यूएसए और पाकिस्तान का रिश्ता एक डेमोक्रेटिक हो जाता है। ऑब्वियसली ये सब यूएस इसलिए डिक्टेट कर पाता है क्योंकि वो सुपर पावर है। इंडिया को भी अब उस रास्ते बढ़ रहा है, मगर बेबी स्टेप्स हैं। इंडिया को अभी टाइम लगेगा, मगर हमें अब धीरे धीरे यूएस पे डिपेंडेंसी खत्म करनी चाहिए। ब्रिक्स में कंट्रीज के साथ और भी ज्यादा डीप पार्टनरशिप्स करनी चाहिए। कंट्रीज जैसे ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका, मल्टीपल सेक्टर्स में सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे इस समय चाइना है। इसीलिए यूएस चाइना को डिक्टेट नहीं कर पाता है जैसे वो इंडिया को एटलीस्ट करने की कोशिश करता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग इस पॉलिसी को हिपोक्रेसी बोलते हैं या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।